नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ 11 सितारों से आगे। इसमें मैं अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन परिचय से अवगत कराने जा रहा हूँ। कल्पना चावला सितारों से आगे अर्थात अंतरिक्ष में उड़ने का मन में सपना संजोए वह आगे बढ़ना चाहती थी। नासा के साथ वह कार्य करके आगे बढ़ती गई, जीवन को आगे बढ़ाती गई, कठिन परिश्रम और अथक प्रयासों से खुद को आगे बढ़ाती गई। आइए जानते हैं ही कल्पना चावला के बारे में। कुछ नया करने की और लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यूं कहें कि हमें तो रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हमने। तो कुछ नया करना और कुछ लगन के साथ उत्साह के साथ आगे बढ़ता रहना। बचपन से ही सितारों की सैर करने का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। आप भी कभी ऐसा सोचते होंगे कि अंतरिक्ष में यात्रा करूं। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना कहती है कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पर पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोती था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना घर में सब उसको प्यार से मोंटू कहते थे, मोंटू के नाम से पुकारते थे। आपको भी बच्चों अनेक प्यारे प्यारे छोटे छोटे नामों से घर में पुकारते होंगे, आपके माता जी, पिताजी या भाई बहन। तो ऐसे ही इनको भी मोंटू के नाम से पुकारते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, सही बात भी है। परिश्रम करने से कभी हानि होती ही नहीं, उसका फल मिलता है, अभी नहीं तो बाद में। यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसको ग्रहण किया, आत्मसात किया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। रूढ़ियाँ अर्थात पुरानी जो प्रथाएं होती है, नियम होते हैं, उनको तोड़ने में कल्पना का प्रयास किसी न किसी रूप में घर में झगड़े करा देते थे। मैं ये क्या करूं, मैं वो क्यों करूं, मैं लड़की हूं तो लड़के जैसे काम, लड़कों वाले काम लड़की को, ये सारी बातें वो उनके कारण घर में झगड़े हो जाते थे। अपने गुरुजनों के प्रति उनके मन में सम्मान था। वो कहती है कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम और पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते थे, परिश्रम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में लगाते थे, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए देते थे, छात्रों को एक नया विचार देते थे, छात्रों को नए प्रयोग करने के लिए उत्साहित करते थे, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि ये सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है। कक्षा में अनेक छात्र, पाठ्यक्रम, पढ़ाना, गृह कार्य, ये सारी बातों को तो शिक्षक करते ही हैं। तो ये सारी बातों के लिए कितना धैर्य से कार्य करना पड़ता है, इनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ, ऐसा कल्पना कहती है। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। जो कार्य को एक बार करने के लिए ठान ले वो पूरा करती ही थी। प्रफुल्ल अर्थात खुश, प्रसन्न स्वभाव तथा बढ़ते अनुभवों के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी
और न कोई असफलता से घबराती थी। धीरे धीरे निश्चय कर लिया और निश्चय के साथ इस युवती ने, कल्पना ने, स्त्री पुरुष के जो भेदभाव हम आज भी करते हैं उनको छोड़कर कक्षा में अकेली छात्र होने के साथ अपनी अलग छाप छोड़ती है। दृढ़ संकल्प थी मन में। अन्य लड़कियों की तरह सिर्फ शादी ब्याह और अच्छे नौकरी तक ही सीमित नहीं थी। वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद भी स्कूल की अनेक सांस्कृतिक गतिविधि, खेलकूद आदि में भाग लेती थी और पूरा अपना सहयोग भी देती थी। कल्पना अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अब तो अमेरिका जाने का भी मन बना लिया। उसने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजो कर रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंद अनुभूति करते हुए, आनंद लेते हुए अपने जो उद्देश्य थे, अपने ध्येय थे, उनको पूरा करने में उनको आसानी होती गई। फिर 27 नवंबर सन 2002 को टेक्सास विद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान के क्षेत्र में सीखना, प्रश्नों के उत्तर पाना, इन सब में बहुत आनंद आता है मुझको। ऐसा कल्पना चावला टेक्सास विश्वविद्यालय के समाचार पत्र को बताते हुए कहती है। और अमेरिका जब पहुंची तो पहली भेंट उनकी एक ऊंचे लंबे कद के आदमी, अमेरिकी व्यक्ति जीन पीरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने से कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। विदेशों में भाषा की समस्या, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्रारंभ में, मगर जीन पीरे हैरिसन से उनकी मुलाकात हुई, पास में रहने लगे तो उनको ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होने लगी। कक्षा में एक ईरानी उनका सहपाठी था, इराज कलखोरन, उसका मित्र बन गया। ईरानी मित्र ने उनके परिवेश, वातावरण और उनसे होने वाली जो समस्या है उनको जाना, उनके तौर तरीक़ों को उनको समझाएं। कल्पना थोड़ी शर्मीले स्वभाव की थी, मगर एक अच्छे श्रोता भी थी, सुनती थी। और हम सबको भी चाहिए कि हम सुने, तभी तो सीखेंगे। जिनमें सुनने की, ग्रहण करने की जो क्षमता अधिक होती है तो सीखने की क्षमता भी अधिक होती है। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया। उसका पूरा सप्ताह कक्षा पुस्तकालय में बीतता था। पुराने भवन में बनी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला में जाते थे। वातानुकूलित नहीं होती थी, फिर भी घंटों प्रयोग करती रहती थी। उनके प्रयोगशाला में साथ देने के लिए तकनीशियन भी रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के साथ वह अपने साथियों से अनेक विषय में परिचर्चा करती थी। बच्चों, आप भी अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ, शिक्षकों के साथ हमेशा परिचर्चा करें। कोई नए विषय के साथ परिचर्चा करें तो आपको जानने का एक नया अवसर प्राप्त होगा, नया सीखने को मिलेगा। ऐसी थी कल्पना। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की इच्छा व्यक्त की कि मैं अब तो अंतरिक्ष में उड़ना चाहती हूँ। जीन पीरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे अब तो मित्रता में बदल गई। दोनों दोस्त बन गए। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना हमेशा वहाँ जाती थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पीरे अच्छा गोताखोर भी था। गोताखोर अर्थात तैराक। समय बीतने के साथ साथ जीन पीरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होने लगे। एक साल बाद सन 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। ये कल्पना का एक साहसिक कदम था कि अमेरिका में जाके उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति से विवाह भी कर लिया। इसके पश्चात आगे क्या होगा, इसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कल्पना चावला का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना था। आपके भी कुछ सपने होंगे, उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका या प्रयोजना पुस्तिका में लिखकर लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह जो पाठ है बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।